गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी इंडिया में स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपने पूरी कंप्लीट कर लिया था कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, यानी कि उसमें हम लोगों ने देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया था कॉन्फिगरेशनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के भी पर्पज से और आगे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्फिगरेशनल में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि जो भी ऐसे आइसोमर्स हों जिन्हें हम लोग क्या करना हो, बिना बॉन्ड ब्रेक किए हुए वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट ना हो सके। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, तो वही तो होते हैं आइसोमर्स। बेसिकली वहाँ पर अगर हमें एक आइसोमर से दूसरे में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट थी, यानी कि मस्ट था। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, तो वो होते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। और यहाँ पर अगर हम लोग कन्फर्मेशनल की बात करें तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो होते हैं जहाँ पर हम उन्हें किसी भी तरह से रोटेट करके, यानी कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो हम उसे रोटेट कर देते हैं तो वहाँ पे हमें दूसरा आइसोमर्स मिल जाता है। यानी कि कहने का मतलब एक ही मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों ही चेंज हैं बट आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसी को पकड़ के इसे थोड़ा रोटेट कर दिया तो ये क्या है, इसके सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो कन्फर्मेशनल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती और यहाँ पर ईजिली एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बात करते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस होता क्या है। तो ये स्टडी होती है, यहाँ पर डेफिनेशन है, क्या होता है हमारा कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस। अगर हम बात करें, द स्टडी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिफर्ड कन्फर्मेशंस इन मॉलिक्यूल्स एंड द रिलेटिंग ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल टू इट्स प्रिफर्ड कन्फर्मेशन इज नोन एज कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो ये तो डेफिनेशन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस होती क्या है। अगर हम कोई भी एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसका दूसरा आइसोमर्स ले रहे हैं तो हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल स्टडी जो करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल मीन्स एक आइसोमर हमने लिया है और दूसरा आइसोमर, तो यही आइसोमर को जब हम रोटेट कर देते हैं तो ये दूसरे के सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक ही दूसरे का, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल एक दूसरे का आइसोमर्स हो सकता है। तो एक ही को अगर हम एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं उसको डिफरेंट एंगल में रोटेट करके डिफरेंट आइसोमर्स के जैसा उसी को फॉर्म करके उसी की स्टडी करें तो यही क्या कहलाता है, हमारा कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो अब कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि कन्फर्मेशंस होते क्या हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लिया इथाइन या इथेन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इथेन। तो इथेन की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन तीन बॉन्ड से तीन हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है और इधर भी। तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्शन यूज करते हैं, कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस, यानी कि कॉन्फर्मेशंस को पढ़ने के लिए हम लोग बेसिकली न्यूमैन प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। हम लोगों ने प्रोजेक्शन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा आपने तो वहां पे जाकर प्रीवियस वीडियोस को देखिए। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, बेसिकली जिसमें हमारा एक फ्रंट कार्बन होता है, एक हमारा फ्रंट कार्बन होता है और एक होता है हमारा रियर कार्बन, यानी कि पीछे वाला कार्बन। एक होता है जो नियर द ऑब्जर्वर होता है और एक होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो जो अवे होता है उसे हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं एंड जो हमारा फ्रंट वाला होता है उसे हम लोग पॉइंट से। तो यहाँ पर बात क्या होती है, इथेन है, तो इथेन का हम लोग काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने इसे लिखा कुछ इस तरह से और हमारा ये कार्बन इस तरह से हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली इथेन का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर कन्फर्मेशन में न्यूमैन प्रोजेक्शन का ही यूज करेंगे, इस बात का ध्यान देना है। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है एंगल। क्या इम्पॉर्टेंट होता है, एंगल। यहाँ पर सारा खेल कन्फर्मेशनल में एंगल का होता है, तो इसलिए एंगल की बातों को थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, अगर हम इस तरह की बात करें तो यहाँ इस तरह से ये क्या है, ट्राइगोनल। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल। एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होता है, 120। तो अगर हम लोग बात करें एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 120।
तो जो भी अगर हम इसका हाफ कर दें, यानी कि अगर हम इसका हाफ कर दें तो हमारा कितना आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा 60 डिग्री। तो बात करते हैं अगर हम 60 डिग्री की, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्या है, बिल्कुल इसके हाफ पर है एक हाइड्रोजन, ये फ्रंट वाले हाइड्रोजन है, दूसरे कलर से लेते हैं, ये फ्रंट वाला हाइड्रोजन है और ये है हमारा बैक साइड का हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच अगर हम लोग बात करें तो ये कितना एंगल है 60 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग न्यूमान बेसिकली बात करते हैं तो इसे हम लोग समझेंगे थोड़ा, ये स्टेबिलिटी के लिए है। बेसिकली पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। यहाँ पर हमारा जो कार्बन होता है इस तरह से, एक फ्रंट वाला होता है और एक बैक साइड वाला। अगर हम लोग इस न्यूमान प्रोजेक्शन में कुछ इस तरह की बात करते हैं, ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन और ये भी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस तरह से 180 ये जा रहा है, 180 ये आपस में क्या है 180 फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर 120, हाँ ये 180 है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल आता है वो होता है 60 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री। तो इसे बोलते हैं जब फ्रंट वाले हाइड्रोजन और मींस बैक साइड वाले हाइड्रोजन के बीच का जो फेस होता है, अगर हम बात करें ये है बैक साइड का और ये बॉन्ड है और ये है हमारा फ्रंट साइड का हाइड्रोजन, और इनके बीच का जो एंगल है कुछ इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो ये एंगल अगर हम लोग बात करें तो ये कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो इसे बोलते हैं हम स्टैगर्ड, इसे बोलते हैं हम स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड फॉर्म या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और अगर यही क्या हो जाए, यही क्या जो 60 डिग्री है, जो एंगल इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है वही जीरो हो जाए, कहने का मतलब ये हाइड्रोजन एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें इस तरह से अगर ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं तो ये क्या कहलाता है हमारा इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये क्या कहलाता है हमारा इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन या इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्रंट वाला हाइड्रोजन होता है और बैक वाला हाइड्रोजन होता है, अगर हम उन दोनों के, ये बीच में बॉन्ड है बट हमें न्यूमान प्रोजेक्शन में बॉन्ड नहीं शो होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। तो जो हमारा फ्रंट वाला हाइड्रोजन है और बैक साइड वाला हाइड्रोजन है, उन दोनों को हमने ऐसा रोटेट किया कि वो दोनों ही इक्वल हो जा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो यानी कि इनके बीच का अगर हम एंगल की बात करें तो वो होती है 0। तो जहां पर भी 0 एंगल मिल रहा है, यानी कि 0 एंगल हो रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, तो वो होता है हमारा कौन सा कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और एक होता है हमारा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो स्टैगर्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक साइड के हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो इतनी बातें हुई। अगर हम यही क्या करते हैं 60 डिग्री से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक इथेन मॉलिक्यूल को लेना है, उसे रोटेट करना है, तो हम किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। बट बेसिकली अभी हम लोग देखते हैं कि किस किस डिग्री पे हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि 120 का मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, 120 डिग्री मैक्सिमम। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन किसी एक का देखते हैं, ये हमारा फ्रंट वाला है और ये हमारा बैक, तो इनके बीच का कितना मैक्सिमम है हमारा 120। तो 120, बट यहाँ पर हमें फ्रंट एंड बैक साइड का लेना है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सुपर इम्पोज कर देते हैं तो 0 डिग्री आता है, यानी कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनेगा। और अगर हम मैक्सिमम इसे कितना भी रोटेट करते हैं तो इन दोनों के बीच ये क्या होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा, अगर हमने इस पर रोटेट किया, ध्यान से समझना है बस यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमने इसे रोटेट किया इस तरह से तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है 0 डिग्री पे। बट अगर हमने इसे रोटेट किया और यहाँ 120 के हाफ पर यहाँ पर ला के रख दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, ये है, हमने इसे रोटेट किया इसे, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ पर आ जाएगा। और हमारा ये कहाँ जाएगा, ये आया यहाँ पर एंड देन ये मूव किया यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो कन्फर्मेशन हुआ ये हुआ हमारा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने 120 का हाफ रोटेट किया है। तो यहाँ पर 120 का हाफ यानी कि 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या कहलाया, स्टैगर्ड। तो ये हुआ हमारा स्टैगर्ड।
और ये है हमारा इक्लिप्स्ड। तो यहाँ पर अगर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर इसे थोड़ा कम ही रोटेट किया, यानी कि 60 से कम में हमें क्या करना है, हमें अपना मॉलिक्यूल लिया है और हम उसे चाहे जितना भी रोटेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसे रोटेट किया, हमने इसे रोटेट करना स्टार्ट किया। तो हमने हम इसे कुछ भी रोटेट कर सकते हैं, कितने भी एंगल से। तो करते हैं, हमने इसे कितना किया, कुछ इतना, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें, तो यहाँ पर कुछ भी एंगल बन रहा है, जो भी एंगल, अगर हम इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच की बात करें, यानी बैक साइड एंड फ्रंट साइड के हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो एंगल मिलता है वो 60 डिग्री या 0 डिग्री से डिफरेंट मिलता है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, ये है हमारा स्क्यू कन्फर्मेशन, ये है हमारा स्क्यू कन्फर्मेशन या गाउस कन्फर्मेशन। तो ये है हमारा स्क्यू कन्फर्मेशन। तो जो भी 0 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच जब हम एंगल रोटेट करते हैं, यानी कि फ्रंट एंड बैक साइड के हाइड्रोजन के बीच जो एंगल होता है वो 0 या 60 के बीच का होता है, तो वो हमारा कहलाता है स्क्यू कन्फर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि स्टैगर्ड क्या होता है। स्टैगर्ड यानी कि जब, और यही जो एंगल होता है, यानी कि जो 0 डिग्री 60 डिग्री, यही क्या कहलाता है, हमारा टॉर्शनल एंगल। क्या कहलाता है, टॉर्शनल एंगल या एंगल ऑफ रोटेशन। टॉर्शनल एंगल या टॉर्शनल एंगल कहने का मतलब है जब हमने उसे रोटेट किया तो वही हमारा टॉर्शनल एंगल है, या यही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बात कर लिया। अब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि होता क्या है। तो हमने बेसिकली देखा कि कोई भी एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जितना पॉसिबल हो सकता है वो उतनी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के पर्पज से। यानी कि स्टेबिलिटी ही क्या चाहिए होती है, हर एक मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज्ड होने की नीड होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उतना ज़्यादा वो करते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी करते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो होता क्या है बेसिकली, जो हमारा स्टैगर्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है स्टैगर्ड, क्या हम लोगों ने देखा यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, ये होता है हमारा स्टैगर्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि इसके बीच में 120 होता है और 120 का हाफ होता है 60। तो एज पॉसिबल अगर ये हाइड्रोजन दोनों क्या है, आपस में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है तो इसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या करना चाहेंगे, जैसे हमारा इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हम लोगों ने देखा था, तो ये कुछ इस तरह से था, यानी कि ये हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के 0 एंगल पर हैं, बिल्कुल इस तरह से सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट होगा। और यहाँ पर क्या होता है, अगर हम स्टैगर्ड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर ये एक दूसरे से बिल्कुल दूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं इस एंगल की, तो यहाँ पर ये एंगल 60 है, और अगर हम इस हाइड्रोजन फ्रंट एंड बैक साइड के इस हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री है। तो यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में है, बट जितना पॉसिबल हो सकता है उतना इनसे डिस्टेंस मेंटेन है, यानी कि 60 डिग्री एज पॉसिबल। ये सबसे ज़्यादा एंगल होता है यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म बहुत ही स्टेबल होता है देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड फॉर्म क्यों होता है, यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर बात करते हैं क्या होता है, जो अगर हम फ्रंट कार्बन की बात करें और बैक साइड कार्बन की बात करें, यानी कि इस और इस कार्बन के बीच की बात करते हैं, इसी पर हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है इस तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्लिप्स्ड की। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या, जब ये दोनों न्यूक्लियस पास में आते हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2.29 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि अगर हम बात करें इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की, तो जो हाइड्रोजन होते हैं फ्रंट एंड बैक साइड के जो भी हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये दोनों न्यूक्लियाई हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.29 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम स्टैगर्ड की बात करें तो स्टैगर्ड में क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो
बॉन्ड होती है हाइड्रोजन एंड, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, एटम होता है, न्यूक्लियस ज़्यादा होता है, यानी कि न्यूक्लियस क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन फ्रंट का है और ये है हमारा बैक साइड का, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है मैक्सिमम 60 डिग्री, यहाँ पर होता है 60 डिग्री। और इनके बीच का अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पर होता है 2.54 एंगस्ट्रॉम, 2.54, तो 2.29 से 2.54 ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा, सॉरी बॉन्ड लेंथ यानी कि बॉन्ड डिस्टेंस, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है 2.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इतनी बातें क्लियर हुई कि क्यों ये मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल होता है यानी कि डिस्टेंस जो होता है न्यूक्लियस का वो काफ़ी ज़्यादा होता है देन एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पर अगर हम इसे एक ग्राफ के थ्रू समझें तो ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा ग्राफ है वो क्या शो करता है, डाइहेड्रल एंगल लेते हैं हमारा, और ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल। तो इसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब है, यहाँ पर हमें समझने की बात ये होती है कि जैसे हमारा स्ट्रैगर्ड क्या होता है वो एक दूसरे से, यानी कि हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी कवर हो चुकी रहती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होता है हमारा 60 डिग्री, 180 डिग्री, 300 डिग्री पर क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज करती है। एनर्जी के सेंस में अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो होता क्या है, पहले ये समझते हैं। जब एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की बहुत ही हाई होती है इसका मतलब है कि वो बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इतनी बातें क्लियर हुई, यानी कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमें गिवन है उसकी एनर्जी बहुत ही हाई है तो वो मॉलिक्यूल बहुत ही अनस्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी अगर किसी मॉलिक्यूल की देखनी है तो उसकी एनर्जी काफ़ी कम होनी चाहिए। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो किसी मॉलिक्यूल का अगर एनर्जी हाई है और दूसरे वाले का लो है तो इसका मतलब जो जिसका लो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम लोग ग्राफ में क्या देख पा रहे हैं, ये एनर्जी शो कर रहा है। अगर हम इथेन का लेते हैं तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम देख रहे हैं किस पर हाई है, किस एंगल पर, 120 एंगल, 240 एंगल एंड 0 पर। कहने का मतलब 0 हम लोगों ने क्या बात किया, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। कैसे बात किया एक बार देखते हैं, ये है हमारा, ये है और ये है इस तरह से, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये है हमारा इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब इनके बीच में इतना रिपल्शन होता है न्यूक्लियस की वजह से, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, यानी कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी हाई होती है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रही है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हाई होती है 0 डिग्री पर। बट अगर हम उससे थोड़ा रोटेट, हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन को रोटेट करना स्टार्ट किया, दोनों पहले यहाँ पर थे, अब हमने रोटेट करना, एक को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो रोटेशन के दौरान हमारे इनके बीच में कुछ एंगल्स आएंगे, 2, 4, 5, 10, 25, 35 जो भी हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे एनर्जी हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एंड यहाँ पर जैसे हमने 60 किया, क्योंकि 60 के बाद अगर हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो दूसरे हाइड्रोजन पर रिपल्शन क्रिएट होगा। हम लोगों ने क्या देखा, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं। अगर हम लोगों ने ये कुछ इस तरह है, अब हमने क्या किया, इनके बीच का जो है वो 120 होता है, तो 120 का हाफ कितना होगा, 60 होगा। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये 60 ही एंगल है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो यहाँ पर अगर हम बेसिकली बात करें तो 60 से ज़्यादा अगर हम कहीं पे भी इस हाइड्रोजन को अगर मूव करते हैं तो यहाँ पर अगर हमने ले लिया 65 इसके बीच का हुआ, बट यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 55 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हर तरफ से देखना होता है। तो ये भी तो न्यूक्लियस है, तो अपन आपस में रिपल करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो 60 डिग्री पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी हाई होती है, 60 डिग्री पर, और 60 का 180, देन 300। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने क्या बात की, यहाँ पर एनर्जी बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो 2.9 किलो कैलोरी पर मोल आता है। अगर हम स्टैगर्ड एंड
स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इतनी एनर्जी इसके पास लो होती है और जैसे ही हम इसे रोटेट करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने 60 डिग्री रोटेट किया था, देन हमने अगेन स्टार्ट कर दिया 55, 40, 30, 20, देन अगर हम लोगों ने क्या किया तो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज करने लगती है और जैसे ही हम आते हैं 120 कह लीजिए, 120 कहने का मतलब है बिल्कुल इसी तरह ये 120, तो 120 कहने का सेंस है या 0 डिग्री, इन सब का कहने का सेंस है कि वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं जो भी न्यूक्लियाई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो एनर्जी इंक्रीज करने लगता है, तो जैसे ही हम इससे इंक्रीज करते हैं रोटेशन एंगल तो यहाँ पर हमारी एनर्जी इंक्रीज करती है। तो ये बातें थी हमारे कन्फर्मेशन के स्टेबिलिटी की। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, स्टेबिलिटी क्यों होती है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की, हाई टॉर्शनल एंगल क्या होता है, एंड देन बात किया कि एक्लिप्स्ड जो कन्फर्मेशन होता है वो क्यों लीस्ट स्टेबल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस एंड ब्यूटेन, प्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।